हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलएमओ की आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कैसे कर सकते हैं। एलएमओ मतलब लोकल मर्चेंट ऑफर्स। सबसे पहले क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कैटेगरी लिस्ट देते हैं, उस कैटेगरी लिस्ट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें काफ़ी सारे लिस्ट हैं, आप 70 to 80% मार्केट कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसी दुकान होती हैं जैसे वाइन शॉप और छोटे जो पान की दुकान होती है, सिगरेट बीड़ी जो बेचते हैं, उस तरह की दुकानों को आप ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप काम करें तो अपने टीएल से आप कैटेगरी लिस्ट ज़रूर ले लें। दूसरा जो अहम नियम है इसके अंदर वो ये है कि जिस भी दुकान में नेम बोर्ड है आप सिर्फ और सिर्फ उसे ही ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अगर किसी दुकान में नेम बोर्ड नहीं है तो आप उसको ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे खास बात हमको ये याद रखनी है कि आप जब भी इसको ऑन बोर्ड करते हैं तो आपको एक पिन कोड लिस्ट दी जाती है, आपको उसको फॉलो करना है। अगर से उस पिन कोड में आपका आप जहाँ भी काम करना चाहते हैं उस लिस्ट में नहीं है वो पिन कोड, तो आप अपने टीएल को बोल सकते हैं ऐड कराने के लिए। वो पिन कोड 24 to 48 आवर्स में ऐड हो जाता है। हमको हमेशा कोशिश करनी है कि हम अच्छे से अच्छे दुकान, क्लिनिक, स्पा वगैरह को ही ऑन बोर्ड करें ताकि एंड यूज़र को भी इसमें फ़ायदा हो और दुकानदार को भी फ़ायदा हो। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या-क्या है। जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं तो आपको उसके बेनिफिट बताने होते हैं कि इस एप्लीकेशन को मर्चेंट क्यों अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। तो इसके ज़रिए मर्चेंट अपना ऑफर एंड यूज़र यानी कस्टमर तक पहुंचा सकता है। अगर कोई डिस्काउंट, कोई स्पेशल ऑफर मर्चेंट देना चाहता है और अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी दुकान पे आए, तो ये पॉसिबल है इस पूरे एप्लीकेशन के ज़रिए। क्योंकि एंड यूज़र के पास भी एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए जब भी कोई मर्चेंट नया ऑफ़र देता है तो वो उसको दिखेगा और फिर उसके ज़रिए वो परचेजिंग कर सकता है इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि आपका कस्टमर बिना किसी ब्रांडिंग के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दुकान से खरीदारी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका यूएसपी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसकी ऑनबोर्डिंग आपको कैसे करनी होती है। तो एलएमओ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको वहाँ पे जाना है और सबसे पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करना है। फिर जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जिस फ़ोन के अंदर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसी फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो और उसी फ़ोन में वो सिम कार्ड भी हो, ताकि जो ओटीपी है वो ऑटो डिटेक्ट हो पाए। उसके बाद आपको दुकान का नाम डालना है यहाँ पे, सेम जो बैनर पे या सनबोर्ड पे जो लगा है नाम, जो लिखा है नाम, आपको सेम टू सेम वही नाम डालना है, अलग नाम नहीं डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको सिटी एरिया एंटर करना होता है और फिर आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई है, तो इसमें से जिस भी कैटेगरी में आपका दुकान फॉल होता है और सब कैटेगरी आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो मर्चेंट के साथ आप ज़रूर शेयर कर दें। उसके बाद आपको वही पासवर्ड दोबारा डाल करके कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। पासवर्ड ऐसा सेट करें जो दुकानदार को इजी रहे याद करने में। आई अग्री पे क्लिक करें, साइन अप पे क्लिक करें। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, जो भी फ़ोन नंबर आपने एंटर किया था उस पे हमको यहाँ पे वो ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही हम ओटीपी एंटर करेंगे उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना होता है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा, हमको दोबारा वेलकम का पेज आएगा। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उसको हम वापस यहाँ पे एंटर करके साइन इन पे क्लिक कर देंगे।
आपको यहाँ पे उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट डेट डालनी है, यानी कौन से दिन कौन से साल में ये दुकान खुला था वो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में किस टाइप की दुकान है वो डालनी है आपको, और इसके बाद शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है ये डालना है। इसके बाद फुल एड्रेस, इंटर द फुल नेम ऑफ द शॉप यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि आपको दुकान का पूरा नाम वापस से डालना है। और उसके बाद आपको एंटर करना है यहाँ पिन कोड। पिन कोड के बाद यहाँ क्या क्या मोड से पेमेंट एक्सेप्ट होता है आप वो डालेंगे। और एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर से जीएसटी है दुकानदार के पास, वो डालना चाहता है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको हटा सकते हैं। एक्सचेंज एक्सेप्ट होता है नहीं होता है वो आप डालेंगे। उसके लिए क्या बिल मैंडेटरी है, नो फिजिकल डैमेज होना चाहिए, जो भी टर्म्स कंडीशंस है आप वो डालेंगे। उसके बाद रिटर्न एक्सेप्ट होता है या नहीं, प्राइस मैच है तो होगा क्या, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे ही आप प्राइस मैच पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे कि सिर्फ टाइम ट्रांजैक्शन के टाइम पे होगा, कॉर्पोरेट स्टोर के साथ होगा या फिर लोकल स्टोर्स के साथ भी होगा प्राइस मैच, वो आपको देख करके डालना है। लास्ट आपको कुछ इमेजेस क्लिक करने होते हैं यहाँ पे, तो इमेजेस आपको लेते टाइम ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही से इमेज लें, क्योंकि यही वो रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपकी एंट्री गलत हो जाए। सबसे पहले आप देखिए हमको दुकान की फ़ोटो लेनी है। अब दुकान की फ़ोटो लेने के टाइम हमको ध्यान रखना है कि पूरी दुकान आए और उसका जो नेम बोर्ड है वो भी प्रॉपरली कैप्चर हो। अगर ये सही से कैप्चर नहीं होता है तो आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये हमको यहाँ पे कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट शॉपकीपर का कलेक्ट करना होता है, चाहे तो वो आधार हो, वोटर आईडी हो, या फिर हो सकता है कि वो हो उसका कोई भी डीएल, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट। तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर के और उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन्वेंट्री की इमेज अपलोड करनी है। इन्वेंट्री की इमेज मतलब ये कि जो भी उसके पास सामान है उसमें से किसी 3 प्रोडक्ट की इमेज हमें अपलोड करनी है। अगर आप चाहें तो आप उसके पास अगर कोई प्राइस लिस्ट है, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट को को ऑन बोर्ड कर रहे हैं या किसी बेकरी को ऑन बोर्ड कर रहे हैं तो उनके पास प्राइस लिस्ट होती है, तो उस केस में आप उनका मेन्यू या फिर प्राइस लिस्ट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर किसी 3 इन्वेंट्री, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिखाया जा रहा है, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी होती है। उसके बाद जब आप इसको अपडेट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है ये पूरा फॉर्म। जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होता है। तो उस गूगल फॉर्म के लिए आपको यहाँ प्रोफाइल पे आना है, इन्वेंट्री पे क्लिक करनी है। इन्वेंट्री पे क्लिक करके आप यहाँ आएंगे सामने, और ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर इसकी आपको जल्द से जल्द आपको स्क्रीनशॉट के साथ गूगल फॉर्म सबमिट कर देनी होती है। गूगल फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी है, उसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर से आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो अपने टीएल से ज़रूर कोऑर्डिनेट कर लें। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक यू।